हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमन कुमार गुप्ता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अपना पोर्टफोलियो शेयर मार्केट में 70-30 के रेशियो से कैसे बनाएं। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि अपना मेन पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। जैसे अगर आप शेयर खरीद के रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो वो कैसे रखें। ठीक है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि अगर हमें एक पोर्टफोलियो बनाना है, सबसे पहले उसमें तो ये बात आप जानिए कि उसमें हमें उस पोर्टफोलियो में 20 से लेके 30 शेयर रखने हैं। मतलब 20 से कम नहीं रखना है, 30 से ज़्यादा नहीं रखना है। कम से कम 20 शेयर तो हों और ज़्यादा से ज़्यादा 30 शेयर, इन्हीं के बीच में रखना है। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर है कि पोर्टफोलियो में हमें जब भी शेयर रखने हैं वो कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 30, बस इतना ही शेयर रखना है। अब ये शेयर को हम चूज कैसे करें, एक शेयर को क्या नाम है, कैसे हम जानें कि हमें ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में चाहिए कि नहीं चाहिए। उसका सबसे बेहतरीन तरीका है, पहले आप ये मार्केट में अगर आप देखेंगे कई सारे सेक्टर हैं। सेक्टर की कमी नहीं है, बहुत सारे सेक्टर हैं, गिने चुने सेक्टर ही हैं, लेकिन मतलब गिना जा सकता है उन सेक्टर को। कई सारे सेक्टर है, आप उसमें पहले चूज कीजिए मुझे किन किन सेक्टर में पैसे अपने लगाने हैं। ठीक है, मुझे आईटी में लगाना है, मुझे फार्मा में लगाना है, या मुझे क्या नाम है एफएमसीजी में जाना, मतलब जितने भी सेक्टर, मेटल में जाना है, जितने भी सेक्टर हैं आप सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाएंगे सेक्टर वाइज में। फिर उसके बाद जब आप एक सेक्टर वाइज की लिस्ट बना लेंगे, चाहे वो 10 सेक्टर आपने रखे, 15 रखे, 20 रखे, जैसे भी आपने जितने भी सेक्टर रखे, आप पहले उसको लिख लीजिए कि भैया मेरे पास इतने सेक्टर में मुझे अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं। उसके बाद हम उसमें चूज करेंगे मार्केट लीडर। ठीक है, लीडर को हम चूज करेंगे। मार्केट लीडर का मतलब क्या है कि उस सेक्टर में अपने आप का कौन सा ऐसा शेयर है जो सबसे टॉप पर है, जिसकी मार्केट कैपिटल ज़्यादा है, जो क्या नाम है, जिसमें एफआईएस इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादातर लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट कैपिटल में सबसे ज़्यादा हो, उस सेक्टर में सबसे ज़्यादा हो, उस शेयर को हम चूज करेंगे। ऐसे ही हर सेक्टर में हम चूज करते हुए चले आएंगे कि हाँ इसका मार्केट लीडर कौन है, मार्केट लीडर कौन है। ठीक है, सबसे पहले हमने सेक्टर को चूज किया, उसके बाद अब हमने शेयर को चूज कर लिया। अब पोर्टफोलियो में ये कैसे जाने कि हमें ये शेयर कितना बाय करना है। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर है ना कि ठीक है, हमने सेक्टर बना लिया, सेक्टर के बाद हमने वहां फिल्टर किया, हमने शेयर को चूज किया, किसको चूज किया, जो मार्केट लीडर है उस सेक्टर के, उनको चूज किया। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम उसको वेटेज, अब वेटेज कैसे कैलकुलेट करें कि अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो वो शेयर हमें कितने रुपए का रखना है अपने अकाउंट में। ठीक है, उसका सबसे बेस्ट तरीका है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत ही ध्यान से दीजिएगा। अगर किसी शेयर का मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़, आपके पोर्टफोलियो में वो 1% आएगा। ठीक है, समझ गए। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, अगर किसी शेयर का मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ है तो आपके पोर्टफोलियो में वो 1% आएगा। उसी तरीके से एक सेकंड एग्जांपल भी मैं दे रहा हूँ, अगर किसी शेयर का मार्केट कैपिटल मतलब 50,000 करोड़ आ रहा है, 50,000 करोड़, तो वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में आधा परसेंटेज आएगा। ठीक, एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई शेयर का मार्केट कैपिटल 1.5 लाख करोड़ है तो वो आपके पोर्टफोलियो में 1.5% आएगा, 1.5%। क्लियर है, 1 लाख पे 1%। कैलकुलेशन करना है वो भी शेयर के मार्केट कैपिटल के ऊपर। ठीक, अब यहाँ पर आपने 20 शेयर को चूज किया, 20 शेयर को चूज किया, मैं 20 शेयर पे एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, जो 20 to 30 हो सकता है। ठीक, अब 20 शेयर आपने चूज किया, मार्केट कैपिटल किसी का 1% किया, किसी का 1.5 किया, किसी का 0.5 किया, ऐसे ऐसे चूज करते हुए आ जाते हैं। अब वो 100% नहीं कंप्लीट करता है। ठीक है, वो आ जाता है करीबन 43, 44, 45, ऐसे ही आगे, या 42, मतलब कहीं भी एक आ जाता है कि मतलब ठीक है बस इतना ही कंप्लीट हो रहा है एज ए परसेंटेज में, वो 100 नहीं
जा रहे हैं। तो उसमें हम करेंगे क्या कि वो अगर 45 आया तो हम 45 इंटू टू 90, यानी 100 रुपये में हम 90 अपना वो शेयर रखेंगे। अभी भी यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं भी आया तो एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। अगर ये सारा परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद 1%, 1.5%, आधा परसेंटेज मार्केट कैपिटल के अनुसार से वेटेज आपने चूज किया, अब वो 40 to 45 आया, ठीक है, 40 to 45, तो उसको जो है क्या नाम है, उसको डबल कर देंगे, उसको जो हम 80 to 90 के बीच में ले आके रख देंगे। ठीक है, मतलब समझ में आ गया होगा आपको। देख, अब ये हमारा एक पोर्टफोलियो तैयार हुआ जिसमें हम एग्जाम्पल तौर पर मानते हैं कि हमारा 45% आया था हर एक का मार्केट कैपिटल जोड़ने के बाद। फिर हमने उसको जस्ट डबल किया, 2 टाइम्स अबव किया, जो हमारा मार्केट कैपिटल आया कि मतलब 90%, यानी 100 रुपये में हमने 90% अपना शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया। बाकी बचा हुआ 10% हमेशा हमारे पास कैश रहना चाहिए। कैश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। कैश एक ऐसी चीज़ है, कभी भी किसी शेयर में ऐसा है कि उस शेयर को हेल्प चाहिए तो आप उसको 10% से एडजस्ट कर सकें, या कभी कुछ भी ऐसी मार्केट में हो सकता है, दुर्घटना घटित हो सकती है मार्केट में, किसी भी शेयर का आपने तो अपने अनुसार से सही लगाया, लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है कि उस शेयर की प्राइस बहुत नीचे आ गए और उस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे चाहिए। तो अक्सर कर होता क्या है, जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो किसी के पास जेब में पैसे नहीं होते, इसलिए वो 10% का वेटेज हम हमेशा कैश के रूप में रखते हैं और 90% पैसा हम रखते हैं। ये कुछ केसेस में 92, 93, 94 भी हो सकता है। जैसे हमने पिछले में कहा कि जरूरी नहीं कि वहां पर 45 ही था, वो 46, 47 हो सकता है। हम उसको 2 टाइम्स लेके आएंगे तो 92, 93, मतलब जितना भी उसके बाद पैसा बचता है 100% कंप्लीट होने में, वो हमेशा हमारे पास कैश के रूप में पैसा होना चाहिए। अब वो कैश के रूप में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, किसी भी रूप में हो सकता है, आपके पास एफडी के रूप में हो सकता है, नहीं तो कैश एकदम लिक्विड अमाउंट के रूप में भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा आप उसको किस रूप में रखना चाहते हैं। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है एक पोर्टफोलियो बनाने का। अब इसके अलावा बेस्ट तरीका तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई यहाँ पे मेरा वीडियो कोई देख रहा है और उसको लगता है कि इससे भी बेस्ट तरीका है कोई, मतलब पोर्टफोलियो बनाने का, तो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि नहीं सर इससे भी बेटर कोई है, एक है कि मतलब हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पोर्टफोलियो बनाना समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ को फिर दोबारा से मैं पूरी की पूरी वीडियो को थोड़ा सा एक रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको फिल्टर करना है सेक्टर, मुझे किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। फिर उसमें से फिल्टर करना है कि उस सेक्टर के मार्केट लीडर को चूज करना है कि उस सेक्टर का मार्केट लीडर कौन है। उस लीडर को जब वेटेज में अपने आप पोर्टफोलियो में रखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख करोड़ की अगर उसकी मार्केट कैपिटल है तो आपको 1% का वेटेज रखना है। अगर वो 20 से 30 शेयर का वेटेज 40 से 45 या मतलब 50 के नीचे ही आता है, 50% के नीचे ही आता है, वो कोई भी एक प्राइस हो सकती है, कोई भी एक वो हो सकता है 40 से लेके 50 के बीच में आता है, तो आप उसको 2 टाइम्स अबव कर दीजिए। ठीक है, 45 आता है तो 90, 46 आता है तो 92, ऐसे करके आप कंप्लीट। जो बचा हुआ उसके बाद परसेंटेज आता है उसको आप हमेशा कैश करेंगे, कैश में अपने पास रखेंगे, चाहे कैश में रखें चाहे एफडी में रखें। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी आप सबकी बातें। नहीं क्लियर हुई है तो कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। मैंने वैसे भी व्हाट्सअप वाला लिंक अपना भेज दिया, वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं इस चीज़ को अगर ना समझ में आया तो। ठीक है, अब इसके बाद इसमें होता है कि सर अगर हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा आ गए तब हम क्या करेंगे, या अगर मुझे किसी शेयर को एवरेज करना हो तब कैसे एवरेज करेंगे। इसको मैं अगली वीडियो में अपने बताऊंगा कि अगर किसी शेयर को एवरेज करना है तो कब करना है अपने पोर्टफोलियो में, और अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई तो उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। ये चीज़ जानने के लिए अगले वीडियो को देखिएगा। बाकी इस वीडियो में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए ताकि उस सवाल का जवाब मैं अपने अगले वीडियो में दे सकूं। ठीक है, बाकी अब मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ।
अगर किसी को ना समझ में आए, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कमेंट में आप कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उस सवाल का जवाब दे दूंगा। ओके, ठीक है, बाय, गुड बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।